एक बार फिर से स्वागत है आपका कच्छ भुज के महलों में। और हम घूम रहे हैं प्राग महल और आईना महल। आगे वाले वीडियो में हमने आईना महल को भरपूर एंजॉय किया और इस वीडियो में मैं आपको एंजॉय करवाने वाली हूँ, ऑफ कोर्स विजिट करवाने वाली हूँ प्राग महल की। एंजॉय ना करना आपके हाथ में है, लेकिन आपको ज़रूर मज़ा आएगा। जैसे ही हम एंटर हुए थे तो हमें प्राग महल तुरंत दिख गया था, लेकिन आईना महल हमें ढूंढना पड़ा था। तो आईना महल तो हमने ढूंढ लिया और देख भी लिया। उसके बाद हम फिर से प्राग महल की ओर आ गए थे, जो कि इजी था। आईना महल का टाइमिंग बहुत ही कम रहता है, वो 11:15 से 12 बजे तक बंद हो जाता है, लेकिन प्राग महल शाम को 6 बजे तक खुला रहता है, तो आप उसे कभी भी विज़िट कर सकते हैं। लेकिन आप जब भी यहाँ पे आते हैं तो दोनों ऑफ कोर्स साथ में ही विज़िट करेंगे, लेकिन आपको अगर आईना महल देखना है तो आपको सुबह में जल्दी आना पड़ेगा, और नहीं आ पाए तो आपको सिर्फ और सिर्फ प्राग महल ही विज़िट करने मिलेगा। और एक सीक्रेट बात यह है कि प्राग महल से आईना महल काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है। तो यहाँ पे हमने टिकट ले ली है और काफ़ी सारे जैसे स्टूडेंट्स हमारे आगे पीछे घूम रहे हैं। बहुत भीड़ लगी पड़ी है क्योंकि आज संडे है और बहुत सारे स्टूडेंट्स पिकनिक आए हुए हैं। हाय फ्रेंड्स, तो हम आ गए हैं प्राग महल, जो कि आईना महल के पास में ही है। तो चलिए विज़िट करते हैं। यहाँ की टिकट जो है वो 70 रुपीज़ पर पर्सन है और वीडियोग्राफी का कोई भी चार्जेस नहीं है। अगर आपको कैमरा ले जाना हो तो अलग से चार्जेस देना पड़ता है। तो जैसा कि आईना महल में अलग से वीडियोग्राफी के चार्जेस ले रहे थे, भले आप फ़ोन से वीडियोग्राफी करो तो उसके अलग से चार्जेस थे, लेकिन यहाँ पर नहीं है। तो प्राग महल में हमें सबसे पहले ऊपर चढ़ना था और फर्स्ट फ्लोर हमें एक्सप्लोर करना था। तो हम जा रहे हैं ऊपर की ओर और यहाँ पर आपको जूते निकाल के ही जाना होता है। तो आपको शूज़ रिमूव करने हैं बाहर और उसके बाद ही आपको अंदर जाने देते हैं। जो आपको ये टावर दिख रहा है प्राग महल में, वो काफ़ी ज़्यादा फेमस टावर है और वहाँ से कच्छ भुज जो शहर है वो काफ़ी सुंदर दिखता है। अप्सरा है, अच्छा ऐसा है। लिखा मेन काज। तो खास करके प्राग महल में आपको चित्र जो है, पेंटिंग्स है, वो सारी चीज़ें ज़्यादा देखने मिलती है। और यहाँ का जो दरबार है वो काफ़ी ज़्यादा फेमस है, वो भी आगे आएगा, मैं आपको बताऊँगी। और अफसोस की बात मुझे ये लगी कि हम वो टावर पे नहीं जा पाए, जहाँ से जो भुज शहर है वो काफ़ी सुंदर दिखता है, ऐसा मैंने सुना था। लेकिन वहाँ पे जाना अभी अलाउड नहीं था क्योंकि वो पूरा खंडित हो चुका था। पता नहीं भूकंप से हुआ हो या फिर बाद में हुआ हो। उसके बाद हम यहाँ पे अलग अलग लेंस वाले जो मिरर थे वहाँ पे आ गए थे। तो यहाँ पे कॉनकेव, कॉन्वेक्स, ये सारे मिरर थे, तो इसमें हमने मज़े किए और उसके बाद हम फिर से विज़िट करने लगे प्राग महल। हाँ, ये बात थी कि आप टावर के बाहर से आप फ़ोटो खिंचवा सकते हैं, लेकिन मैंने ऐसा सुना था इसके अंदर भी जा सकते हैं, लेकिन अभी अलाउड नहीं था, हम गए तब बंद पड़ा था। तो इस बात का अफसोस रहा हमें। उसके बाद हम पहुंच चुके थे दरबार वाले रूम में। तो यहाँ पे दरबार बैठती थी और राजा महाराजा मीटिंग्स करते होंगे यहाँ पर, तो वो भी काफ़ी बड़ा एरिया था। तो इसी चीज़ के लिए प्राग महल ज़्यादा फेमस है। उसके बाद यहाँ पे पड़े थे रानियों के कपड़े। ये है चाइनीज डिजाइन, चाइनीज पैटर्न। तो जो भी महाराजा शिकार करते थे उनके सारे जो शेर थे, जो भी ये मगर है, ये सारी चीज़ें, हिपोपोटामस है,
ये सारी चीज़ों का जो भी शिकार किए हुए थे उन सारी चीज़ों की जो ऊपर की चमड़ी जो होती है वो पूरी निकाल के प्रिजर्व करके रखी हुई थी यहाँ पर। और साथ में हमको एक बहुत ही अजीब बात यहाँ पे ये लगी कि यहाँ पे एक अंदर सेल्फी पॉइंट भी था। आप वीडियो को पीछे करके देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो वो अंदर लाके किसने रखा होगा, ये भी बहुत अचंभा था हमारे लिए। उसके बाद हम आगे बढ़ते गए तो यहाँ पे अलग अलग हमें रानियों के कपबोर्ड मिले, जिसमें रानियाँ सब कुछ रखती होगी, अपने कपड़े हैं, गहने, वो सारी चीज़ें। और रानियों के गहने भी यहाँ पे रखे हुए थे। साथ में यहाँ पे कुछ शीशे का इम्पोर्टेंस नहीं था ज़्यादा। शीश महल तो नहीं, लेकिन आईना महल हमने जो आगे देखा वो पूरा आईना से बना हुआ था, उसमें काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया था। तो यहाँ पे ये इतना बड़ा संदूक रखा हुआ है। उसके बाद ये सारी चीज़ें देख लीजिए आप, ये बैलगाड़ी भी है। उसके बाद रानियों की पेंटिंग्स है, ये सारी चीज़ें, ड्रॉर्स है। तो ये सारी चीज़ें जिनको ये जो पुराने ज़माने के ड्रेसिंग टेबल थे वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे थे, मतलब अलग ही कुछ नज़ारा था ड्रेसिंग टेबल का। ये शंख रखे हुए हैं यहाँ पे। महाराजा सयाजीराव गायकवाड़, और यहाँ पे सबके नाम रंगीन ड्रेस में लाते हैं तो इतनी खुशी भी होती है। हाँ। तो चलिए, यहाँ पे हमारे प्राग महल की विजिट ख़त्म होती है। अब हम निकल जाएंगे बाहर। प्राग महल काफ़ी ज़्यादा छोटा है और इतना ज़्यादा इंटरेस्ट आपको नहीं आएगा वहाँ पे घूमने में। तो फ्रेंड्स, हम आ गए हैं कच्छ के म्यूज़ियम में और यहाँ पे सिर्फ 5 रुपीज़ टिकट है पर पर्सन। तो चलिए अंदर चलते हैं और एक्सप्लोर करते हैं। अच्छा, कच्छ म्यूज़ियम शहर के बीचों बीच आया हुआ है और उसका काफ़ी ज़्यादा छोटा वीडियो मैं बना पाई थी, इसलिए मैंने इसमें डाल दिया। तो और जो टीपू सुल्तान थे उन्हें यहाँ के घोड़े बहुत ज़्यादा पसंद थे और इसलिए उन घोड़ों के बदलों में उन्होंने ये तोप दी थी। तो यहाँ पे आप इजीली पहुँच सकते हैं। प्राग महल के बाद हम यहाँ पर पहुँच गए थे, फिर हमने टिकट ले ली थी, लेकिन अंदर वीडियोग्राफी नहीं अलाउड थी। तो हमने अंदर सब कुछ विजिट किया और उसके बाद हमने बाहर आके नाश्ता किया और उसके बाद हम चले गए थे एक बहुत ही बड़ा म्यूज़ियम देखने, और जो कि मैं आपको बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय।